जय श्री बद्री गणेश। पार्वती जी के द्वारा पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना। भगवान शंकर की आज्ञा सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गईं और उन्होंने व्रत का अनुष्ठान आरंभ करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करना शुरू कर दी। भगवान शंकर की आज्ञा से अनेक ब्राह्मण एवं कर्मचारीगण वहाँ उपस्थित हो गए। तब माघ मास कि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आने पर उन्होंने उस व्रत को आरंभ करने का संकल्प किया। उसी अवसर पर समस्त देवतागण, ऋषि मुनिगण एवं भगवान विष्णु भी अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी के साथ ब्रह्मा जी स्वयं भगवान शंकर भी वहाँ उपस्थित हो गए। कई यक्ष, नाग, किन्नर आदि भी वहाँ उपस्थित हुए। हिमालय राज भी अपनी पत्नी पुत्र आदि के साथ वहाँ आ गए। उन्होंने कई विभिन्न प्रकार के व्यंजन, रत्न आदि कई सामग्रियाँ लाए। मनु मुनि, ब्राह्मण, विद्याधर आदि के भी अनेक समुदाय उस व्रत के आयोजन के आरंभ में वहाँ आकर ठहर गए। कैलाश पर्वत की उस समय शोभा देखने योग्य थी। राजमार्ग को सफाई करके स्वच्छ किया गया था। उस पर चंदन मिश्रित द्रव्य का छिड़काव किया गया था। भगवान शंकर भवन पर पदराग। भगवान शंकर का भवन मणियों द्वारा बना हुआ था, जिसमें सभी जगह बंधनवार बंधे थे। वह अनेक प्रकार से सजाया गया था। उसमें धान, लाजा, फल, दूर्वा, पुष्प एवं कदली वृक्ष की अद्भुत चित्रकारी की गई थी। उसकी विचित्र शोभा को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सभी ओर प्रसन्नता का वातावरण था। जन जन में आनंद और उल्लास भरा था। लगता था जैसे परम आनंद यहीं पर नृत्य कर रहा है। भगवान शंकर स्वयं भी सभी अतिथियों को जो आए हुए थे उनका अभिनंदन और समर्थन कर रहे थे। जो जिस योग था उसके लिए उसी के अनुरूप निवास और परिचर्या आदि की व्यवस्था की गई थी। भोजन का प्रबंध भी सर्वोत्तम था। शिव जी के समस्त गण इस उत्सव को अत्यंत शोभनीय बनाने में तत्पर थे। षष्ठी स्थिति संहारकारी जगदम्बा पार्वती के व्रत अनुष्ठान में दीक्षित होने के अवसर पर देवराज इंद्र, दानाध्यक्ष, धन कुबेर, धनाध्यक्ष तथा भगवान भास्कर कार्याध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए। वरुण देव को भोजन का अध्यक्ष बनाया गया, जिनका कार्य भोजनशाला और पाकशाला दोनों पर निगरानी रखना था। सामग्री भंडारे में गेहूं, चावल, दाल, ज्योतिल आदि अनाज समा नहीं रहे थे। बाहर अनेक स्थानों पर उनके ढेर लग गए थे। दूध, दही, घृत, तेल आदि की मानो नदियां प्रवाहित हो रही थीं। गुड़, शक्कर आदि के बहुत से ढेर लगे हुए थे। धरती बहुत शोभायमान हो रही थी, जिस पर मणिरत्न आदि ऊंचे ऊंचे ढेरों में रखे हुए थे। जिसे जब जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह तभी बिना किसी रोक टोक के स्वयं ही प्राप्त कर सकता था। उस सामग्री के अतिरिक्त विशिष्ट समागतों के लिए कोई रसोई तैयार करने का भारी सिंधु तनया लक्ष्मी जी ने अपने हाथ में लिया था। अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वादु व्यंजन तैयार किए गए थे। उस भोजन को परोसने का कार्य अनेकों ब्राह्मण कर रहे थे। अनेक प्रमुख देवताओं द्वारा तथा इंद्रराज आदि के साथ उस समय स्वयं भगवान नारायण रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे। देवता, देव, ऋषि मुनि आदि के भोजन से निवृत्त होने पर सभी एक विशाल वितान अर्थात पंडाल के नीचे बैठ गए। वहां बैठने के लिए सुंदर कोमल मखमली गद्दे बिछाए गए थे। पद के अनुसार बैठने की व्यवस्था थी। भगवान नारायण के लिए एक सुंदर दर्शनीय भव्य रत्न सिंहासन था, जिस पर वे विराजमान थे। उनके सब ओर प्रमुख देवता, ऋषिगण थे। उनके तेजस्वी पार्षदगण उन पर चमर ढुला रहे थे। चित्रचरण आदि उनका स्तवन कर रहे थे। गंधर्वों ने मधुर गीतों का आरंभ किया। चतुर ब्राह्मणों ने भगवान को सुगंधित तांबूल दिया। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे जगदीश, भक्तों की कामना के कल्पतरु नाथ, मेरी प्रार्थना श्रवण कीजिए। हे प्रभु, पार्वती जी आज उत्तम व्रत का आरंभ करना चाहती हैं। उसे श्रेष्ठ पुत्र एवं पति सौभाग्य की कामना है। आप सर्व अंतर्यामी एवं समस्त कर्म फलों के देने वाले हैं, अतः परम मंगलकारी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। उसके पश्चात पार्वती पति ने उनका अनेक प्रकार से स्तवन किया। फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखते हुए मौन खड़े हो गए। यह देखकर भगवान लक्ष्मीनाथ ने गंभीर वाणी में कहा, गिरिजानाथ, आपकी धर्मपत्नी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से जिस पुण्य व्रत का आरंभ करना चाहती हैं, वह व्रत समस्त व्रतों का सारभूत एवं समस्त अभिष्ट फलों के प्रदान करने में समर्थ
समस्त सुखों के और कल्याणों को देने वाला तथा अंत में मोक्ष का दाता है। इसके अनुष्ठान से हजारों राष्ट्रीय यज्ञों का पुण्य सहज में ही प्राप्त हो जाता है। त्रिनेत्र इस व्रत के अनुष्ठान में हजारों राष्ट्रीय यज्ञों के समान ही साधन जुटाने में धन का व्यय होता है। इसलिए इसे सामान्य साध्वी स्त्रियां नहीं कर सकती, परंतु साध्वी सेवा इसके करने में सहज। इसके प्रभाव से भगवान गोलोकनाथ साक्षात क्रीड़ा करेंगे। वे गणेश के नाम से अवतार लेंगे, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त विघ्नों का नाश हो जाएगा। भगवान रमानाथ के कृपापूर्ण वचन सुनकर भगवान वृषध्वज प्रसन्न हो गए। उनका हृदय गदगद हो गया। तदुपरांत वे वहां से उठकर अंतापुर में गए और गिरिराज नंदिनी को भगवान नारायण के कहे वे वचन सुनाए। इससे शैलपुत्री भी अत्यंत प्रसन्न हुई। तभी व्रत के आरंभ का शुभ मुहूर्त आ गया। पार्वती जी के व्रत आरंभ काल में भगवान शिव की पीड़ा से अनेक प्रकार के दिव्य बाजे बजने लगे। तभी शैल नंदिनी ने पवित्र गंगा जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और विप्रों ने पूजा विधि का आरंभ किया। चावलों पर विधि पूर्वक रत्नमणि मंडित स्वर्ण कलश स्थापित किया गया और तब श्रेष्ठ मुनियों एवं पुरोहितों ने रत्नमय सिंहासनों पर बैठकर उनका पूजन किया। फिर आदिदेव गणेश्वर की पूजा के पश्चात ब्रह्मा विष्णु और महेश का पूजन किया गया। तदुपरांत स्वस्ति वाचन, पुण्याह वाचन, मात्र का पूजन आदि के साथ ही व्रत का आरंभ किया गया। मंगल कलश पर गोलोकनाथ पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का आह्वान षोडोपचार से उनका अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजन में त्रिलोक दुर्लभ पदार्थ अर्पण किए गए। तदुपरांत पुष्पांजलि एवं भावांजलि समर्पण के साथ स्तवन किया गया। इसके पश्चात तिल और घृत की 3 लाख आहुतियों से शिव प्रिया पार्वती ने हवन किया और फिर ब्राह्मणों, मुनियों, देवगणों, अतिथियों आदियों विविध प्रकार के सुस्वादु भोजन कराया और फिर स्वर्ण की दक्षिणाएं दी। सही पार्वती की प्रशंसा करने लगे। चरण आदि ने शिव सेवा का यशोगान किया तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। माता पार्वती ने व्रत का आरंभ किया। विधि विधान से पूजन विधान होता रहा। इसी प्रकार साध्वी गिरिराज नंदिनी ने पुनः व्रत करने के पश्चात 1 वर्ष तक जब जिस नियम का पालन करने का विधान था तब तक उस नियम का निष्ठापूर्वक पालन करते रहीं और धीरे धीरे दिन खिसकते गए। व्रत पूर्ण होने के दिन निकट आते गए। अंतिम 15 दिनों में निराहार रहने के पश्चात व्रत पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। व्रत समाप्त होने पर पुरोहित ने कहा, सुब्रदेव आपका व्रत पूर्ण हो गया, अब मुझे दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा की कथा अगले भाग में। जय श्री बद्री गणेश।